अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये तो पहली पारी थी अपनी, आगे का खेल तुम्हारी सारी सच्चाई सामने ला देगा। अग्नि 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 नार नार वो छिपकली है। अग्नि तुम फिक्र मत करो, मैं देखती हूँ। नहीं अग्नि, ये तो तुम्हारी किसी ड्रेस की डोरी लग रही है। कहीं तुमने इसको तो छिपकली नहीं समझ लिया ना? है नार, मैंने खुद देखा था वहां पे छिपकली। अग्नि मेरी बात सुनो। नाहर जी आप आइए आइए आइए, आप खुद देखिए यहाँ पर कोई छिपकली है क्या? अग्नि यहाँ कोई छिपकली नहीं। कहीं तुमने तुम्हारे ड्रेस की डोरी ये काली वाली, इसको तो छिपकली नहीं समझ लिया ना? अब क्योंकि यहाँ पर तो यही पड़ी हुई है, देखो। ये क्या है? वैसे अग्नि देखो, छिपकली के डर से तुम बेड पर कैसे कूदने लगी। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें तो कोई चोट लगी ही नहीं थी। हाँ अग्नि, तुम तो एकदम फिट लग रही हो अब। ये रूही तो मेरा सच बाहर लाक कर रहेगी। अरे क्या हुआ अग्नि? डर के मारे शायद ऐसा हो गया कि मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। छोटी माँ बोल रही थी तुम्हें पानी को देख के जलन हो रही थी आज, और अब ये धागा देखकर तुम्हें लग रहा है कि ये छिपकली है। मुझे लग रहा है तुम्हारे सिर की चोट की वजह से तुम्हें ये सब वहम हो रहा है, हैलुसिनेशन मे बी। मैं काम करता हूँ, तुम्हें किसी दूसरे डॉक्टर से या किसी स्पेशलिस्ट से चेकअप करवा लेता हूँ वापस। क्या पता कोई अंदरूनी चोट हो। नहीं नार, मेरा मतलब है उसकी जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ। कैसे जरूरत नहीं है अपनी? हो सकता है तुम्हारी चोट बहुत गहरी हो, इसी वजह से ये सब हैलुसिनेशन हो रहा है तुम्हें। नहीं नार, मैंने कहा ना मुझे कोई चोट नहीं। कोई चोट नहीं है मतलब? मतलब कि चोट तो है, लेकिन इतनी गहरी चोट नहीं है कि किसी स्पेशलिस्ट वगैरह की जरूरत पड़े। आप लोग फिक्र मत करिए, मैं अभी ड्रेसिंग कर लेती हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक है। मैं क्या कह रही हूँ, माना कि अग्नि को डॉक्टर को नहीं दिखाना, लेकिन हम सबको अग्नि की फिक्र है ना। मैं सोच रही थी मंदिर जाकर अग्नि के नाम का प्रसाद चढ़ा दो, अग्नि के लिए प्रार्थना करो। दामाद जी, अग्नि, चलो मेरे साथ।
सुनी आज उस मंदिर में माता का जगराता भी है, मैं भी साथ चलती हूँ। ठीक है माँ जी। माँ, मेरे फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, मैं फटाफट से हॉस्पिटल मिलकर आता हूँ। हाँ, अरे सब लोग चले जाएंगे तो अग्नि का ख्याल कौन रखेगा? कोई बात नहीं, मैं हूं ना। ये खाटू जी का इशारा है कि इतना अच्छा मौका है, मैं अग्नि के मुंह से सच जान लूं। नहार जी, मुझे लगता है आपको भी समर भैया के साथ जाना चाहिए। आप एक बार डॉक्टर के पास जाके अग्नि की रिपोर्ट्स दिखा दीजिए, और अग्नि का ख्याल रखने के लिए मैं हूं ना यहाँ पर। उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्ही ने उसे गिराया है। अगर हमारे पीछे से कोई और गड़बड़ कर दी तो? नहीं दादी जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और वैसे भी अग्नि ने तो अभी मेडिसिन ली है ना, तो अभी वो थोड़ी देर आराम ही करेगी, और फिर 1 घंटे में तो आप लोग वापस आ ही जाएंगे। आप लोग बेफिक्र होकर जाइए। रूही से कह रही है। रूही प्लीज, तुम उसके साथ रहना, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखना। मुझे आपका इशारा मिल गया है खाटू जी, अब मैं अपना काम करूंगी। ये तो तुम्हारी किसी ड्रेस की डोरी लग रही है। कहीं तुमने इसको तो छिपकली नहीं समझ लिया ना? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हो रहा है? अरे जब मुझे कोई चोट लगे ही नहीं तो वहम क्या खाक होगा? क्या हो रहा है ये सब? हो ना हो, इसके पीछे रूही का हाथ है। ये लड़की जितनी सीधी दिखती है ना, उतनी है नहीं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये चाहती क्या है, क्यों कर रही है ये सब? क्या है ये? लाइट कैसे चली गई? अब सोनिया आंटी, अब नहार, सोनिया आंटी, नहार, सब कहाँ चले गए? और इस लाइट को अचानक से क्या हो गया? अवनी, दादी, सोनी आंटी, अब तुम्हारा ये तोहफा शीत से और हमारे बच्चे से हमेशा के लिए दूर होने का कारण बनेगा। कृष्णा, हमारे बच्चे की जान खतरे में है, हमें कैसे भी करके हॉस्पिटल पहुंचना होगा। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 10 बजे। ये लाइट बंद करो। कौन जला रहा है ये लाइट? रोही, मैं जानती हूँ ये तुम ही हो। बंद करो ये लाइट, मेरी आंखें जल रही है। सामने आओ मेरे, किधर हो तुम? किधर हो? सामने आओ, सामने आओ। रोही, 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 रोही।
नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। ये सब क्या है रूही? ये लाइट, ये फोटो फ्रेम दिखाकर क्या करना चाहती हो तुम? मुझे डराना चाहती हो? पागल साबित करना चाहती हो मुझे? रुको, मैं अभी सबको बुलाती हूँ और यहाँ बात करती हूँ। रुको तुम यहीं पे। सोनी आंटी, नाहर, इस घर में तुम्हारे और मेरे सिवा और कोई नहीं है अग्नि। इसीलिए मैंने सोचा आज तुम्हारी आंखों पर बंधी पट्टी हटा दूं, तुम्हारे भ्रम को तोड़कर तुम्हें हकीकत का आईना दिखा दूं। क्या? कैसा भरम? कौन सी हकीकत? ये भरम कि नाहर जी मुझसे रिश्ता तोड़कर तुमसे रिश्ता जोड़ लेंगे, मुझे बुलाकर तुम्हें अपना लेंगे। ये सब क्या बोल रहे हो रोहित तुम? भला मैं क्यों भरम में रहूंगी? अरे मैंने तो खुद नाहर का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंपा था, तो फिर मैं क्यों तुम्हारे रिश्ते के बीच में आऊंगी? इसका जवाब तो सिर्फ तुम ही दे सकती हो अग्नि। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि अभी भी वक्त है, अपने कदम पीछे कर लो। बंद करो अपना ये घटिया खेल, क्योंकि अब मैदान में मैं भी आ चुकी हूं। अग्नि, मेरे सुहाग पर नजर डालकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे और नाहर जी के बीच दूरियां लाकर तुमने मेरे अंदर की पत्नी को आगाज दिया है, जो अब तुम पर बहुत भारी पड़ने वाली, तुम्हारी हर चाल का उल्टा जवाब देने वाली, और तुम्हारे चेहरे से मासूमियत का नकाब हटाकर तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाने वाली है। ये सब क्या बोल रही हो रूही तुम? ये कैसा घटिया इल्जाम तुम मुझ पे लगा रही हो? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है रूही। गलतफहमी तो थी अग्नि, तुम्हारी अच्छाई की, तुम्हारी सच्चाई की, जो उस दिन दूर हो गई जिस दिन तुमने गुरु माँ को 25,000 रुपए दिए थे। मानना पड़ेगा, वैसे खेल तो तुमने बहुत अच्छा खेला था, पर अंत में बेवकूफी करी दी ना। अरे बेवकूफ, जिसको इतने पैसे दे रही हो, कम से कम उसका चेहरा तो देख लेती। ये लो अपना पैसा, और आज के बाद तुम्हारा और मेरा सारा हिसाब क्लियर।
बहुत हो गया तुम्हारा नाटक अग्नि। अब तुम्हारे हर नाटक से, हर राज से पर्दाफाश होगा। पर उससे पहले मुझे मेरे कुछ सवालों के जवाब चाहिए तुमसे अग्नि। क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ, मैं जानना चाहती हूँ अग्नि, क्यों किया तुमने ऐसा? अरे नाहर जी की खुशी के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया था तुम्हें ठीक करने में। मैं तो खुद ही तुम्हारे और नाहर जी की जिंदगी से जा रही थी, पर उस वक्त तुमने मुझे रोका था। तुम उनसे लौटने की कोशिश क्यों कर रही हो? क्यों मम्मी जी के खाने में मिर्च मिलाया और मुझे घर से निकाला था? क्यों? मेरे पीछे मेरा घर संभालने का नाटक किया ताकि तुम नाहर जी के करीब आ सको, नाहर जी के एंजाइटी की दवाइयां दी ताकि वो बीमार पड़ जाए और पूरे घर वालों को लगे कि वो तुम्हारे जाने की खबर सुनकर बीमार पड़े। चौंको मत, मुझे सब पता है। अरे तुम नाहर जी की दोस्त थी, इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी बहन माना था, लेकिन तुमने क्या किया थी? बहन, बहन माय गॉड! 3 साल रुई, 3 साल मैं होश में नहीं थी। नाहर से शादी के जिद में 3 साल मैं अपनी जिंदगी, अपना प्यार, अपना होश सब गवा बैठी थी। जब मैं होश में आई तो इस उम्मीद से उठी कि नाहर मेरे नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र लेके मेरा इंतजार कर रहा होगा। क्या मिला मुझे? तुम नाहर की पत्नी। जिस प्यार को पाने के लिए मैंने इतना त्याग किया, उस प्यार को तुम जैसी गवार ने अपने जाल में फंसा लिया। अरे टूटा हुआ था मेरा नाहर, कमजोर था, इसलिए तुम्हारे कंधे पे 2 मिनट सर रख के रो लिया। सिर्फ प्यार मत समझो रूही। अरे जो नाहर 3 साल में सब कुछ भुलाकर आगे नहीं बढ़ पाया, वो 3 महीने में तुमसे मिलकर सब भूल जाएगा। इम्पॉसिबल। तुम तो नाहर के लायक हो ही नहीं रूही, काबिल नहीं उसके पत्नी बनने के। जिनके घर खुद शीशे के होते हैं ना अग्नि, उनको दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। मेरी काबिलियत पर उंगली उठाने से पहले खुद अपने गिरेबान में झांक कर देख लो। क्या तुम नाहर जी के प्यार, दोस्ती के, विश्वास के, उनके त्याग के, उनके समर्पण के लायक हो? कभी सोचा है तुमने, जब नाहर जी को पता चलेगा कि उनकी दोस्ती के बदले में उन्हें ये मिला तो उन्हें कैसा लगेगा? जब उन्हें ये पता चलेगा कि तुम गुरु माँ को हमारे घर लेकर आई, ना सिर्फ उनकी पत्नी को बल्कि उनके पूरे परिवार को दुख पहुंचाया, सोचा है कभी तुमने कि उनको कैसा लगेगा? जिस अग्नि को सही करने के लिए वो 3 साल तड़पे, जिनकी वजह से उनकी पूरी जिंदगी रुक गई, अरे वो ही आज उनके खुशियों के खिलाफ खड़ी है। तो उनकी खुशियों के खिलाफ नहीं हो मैं रूही, नहीं हो। मैं हूँ नाहर की असली खुशी, मैं हूँ। मैंने कहा ना, सिर्फ मैं हूँ नाहर की असली खुशी, मैं हूँ। लेकिन पत्नी मैं हूँ अग्नि। वो तो तुमसे शादी तक नहीं करना चाहता था। तुम्हें मंडप में छोड़कर वो मेरे साथ मेरे कमरे में मेरा हाथ पकड़ के बैठा था।
तुम उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी हो, बोझ हो तुम उसके लिए, जिससे उसके घर वालों ने जबरदस्ती उसके सर पर लाद दिया। मैं हूं नाहर का सच्चा और पहला प्यार, वो प्यार जिसके उसके दिल में, उसके घर में आज भी वही जगह है जो सालों पहले था। तभी आज भी वो तुमसे ज्यादा मुझ पर विश्वास करता है। मेरी तबीयत खराब होने पे वो इतना परेशान हो जाता है, मुझे रोकने के लिए उसने मेरा पासपोर्ट तक जला दिया, क्योंकि भले ही वो इस फर्ज को अपना प्यार समझ बैठा हो, और असलियत तो ये है कि उसका सच्चा प्यार उसके कर्तव्य के बोझ के तले दबा हुआ है, जो हूं मैं। ये रिश्ता तो वो बस दुनिया को दिखाने के लिए निभा रहा है, असलियत में तो वो एक अनाथ पर तरस खाकर उसे अपने सिर का ताज बनाकर रखा है, क्योंकि उसे भी ये बात पता है कि उसके नाम के बिना तुम्हारी कोई हैसियत, कोई पहचान नहीं है। उसके नाम के बिना दर दर भटकोगी तुम, वो भी ये बात जानता है, इसीलिए तुम्हें अपने घर के कोने में बैठा कर रखा है। तुम मेरी बात कर रही हो या अपनी अग्नि? मैं नाहर जी के सर का ताज हूँ, क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ, रूही नाहर गोयनका।